प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं घटिका समयम यानी घड़ी का समय संस्कृत में कैसे जानेंगे, ये आज हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, घटिका समय में मान लीजिए इस प्रकार से घड़ी बनी हुई आ सकती है कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस प्रकार से एक घड़ी बनी आएगी और उसमें जो है इस प्रकार और इस प्रकार दिया मिलेगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितना बजा हुआ है। तो देखो, ये छोटी सुई है, ये 3 के ऊपर है, और जो बड़ी सुई है ये यहाँ पर 12 के ऊपर है। 3 मतलब 3 बज गए। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? त्रिवादनम। त्रिवादनम का मतलब 3 बजे। वादनम का मतलब होता है बजे। इस प्रकार से कोई भी 4 बजे हो तो यहाँ लिख देंगे चतुर्वादनम, 5 बजे हो तो लिखेंगे पंचवादनम, 6 बजे हो तो षड्वादनम, 7 बजे हो तो सप्तवादनम। यानी संख्या हमारे याद ही है, वो संख्या लिख करके उसके बाद वादनम लिख देना है। इसका शॉर्टकट तरीका यही है। अब बात यह है कि मान लीजिए, देखिए ये घड़ी है, मैं एक घड़ी और बनाता हूँ। इस प्रकार से घड़ी है और इस घड़ी में जो है ये बीच वाली सुई छोटी है और ये सुई बड़ी है। यानी ये कितने हैं? 6 बजे हैं। ये 3, ये 12 और ये 9। अब छोटी सुई 6 की साइड है और बड़ी सुई 3 की साइड है। तो ये मिनट वाली सुई, ये घंटा वाली सुई। तो इसमें कितना बज गया? ये तो 6 तो बज गए। 6 बज करके 3 का मतलब एक में 5 5 ये 15 मिनट हो गई। 6 बजकर 15 मिनट इस घड़ी में हो गया। तो आप इस संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षड, 6। और इससे पहले लिखना पड़ेगा 15 है ना, तो 15 है। यानी 1 घंटा के 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं। तो एक पाद पूरा हो गया, तो सपाद षड्वादनम ऐसा हम लिख देंगे। सपाद षड्वादनम, 6:15 बजे इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से और आपको बताता हूँ। मान लीजिए 7:15 हो तो सपाद सप्तवादनम, 8:15 हो तो सपाद अष्टवादनम, 9:15 हो तो सपाद नववादनम, 10:15 हो तो सपाद दसवादनम, 11:15 हो तो सपाद एकादश वादनम। यानी गिनती की जो संख्या है 12 तक की या 24 तक की, वो हमें लिखनी है। सवाया यानी 15 मिनट ऊपर हो किसी भी संख्या से तो हम उसके पहले सपाद लिख देंगे। दूसरा तरीका, एक मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें ये और ये यानी 12, ये 3, ये 6, ये 9। अब जो है छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई 6 पर है। तब हमें बताना है कि समय क्या हुआ है। तो अभी में इसमें जो है क्या समय, देखो 3:30 हो गया। तब इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? शार्ध त्रिवादनम। हिंदी में क्या अर्थ हुआ? 3:30 बजे। यदि यही जो है समय इस प्रकार से हो, 4:30 हो, तो हम क्या लिखेंगे? सार्ध चतुर्वादनम। यानी ये तो हमें पता ही है, 1 से लेकर के जो है 24 घंटे तक बजते हैं। तो इसमें 12 बजे तक आपको मिलेंगे लगभग। तो जैसे भी 30 मिनट ऊपर हो तो उसको हम लिखेंगे सार्ध। सार्ध का होता है साढ़े। जैसे हम कहते हैं ना 4:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे, तो सार्ध चतुर्वादनम। इस प्रकार से घड़ी का समय देखना हम बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। अब सवा का हमें पता लग गया कि 6:15 हो तो सपाद बोल देंगे। षड आगे है ही 6 की संख्या।
सात हो तो सपाद सप्तवादनम। इसी प्रकार से 7:30 हो तो शार्द सप्तवादनम, 6:30 हो तो शार्द लिख देंगे, साढ़े कोई भी हो उसको हम शार्द लिख देंगे। इसके बाद देखिए, अब जैसे हम कहते हैं कि 1:45 हो गए, ये देखिए, ये एक छोटी सी घड़ी मैंने बनाई है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 होता है। ये बीच वाली सुई यहाँ है, यहाँ से शुरू होती है। बड़ी सुई जो है वो यहाँ है और छोटी सुई है वो यहाँ है। बड़ी सुई यहाँ है, छोटी सुई यहाँ है। तो छोटी सुई किस साइड है? घंटा की साइड है, तो इसमें जो है 12 बज गए। यहाँ एक होता है तो यह थोड़ी सी टेढ़ी ऐसे मिलेगी। और इधर जो है मिनट वाली सुई है, बड़ी बड़ी सुई का मतलब मिनट के लिए है, और इसमें 9 है, मतलब 9, 5, 45। तो इसका समय हो गया 12:45। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि एक पाद कम हो गया बाकी से, तो इसको हम लिखेंगे पादो न एक वादनम। पादो न एक वादनम। अब यहाँ से न के बाद आई है तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं नैक वादनम, और पादो इसके पहले लिख देंगे पादो नैक वादनम या पादो न एक वादनम। ऐसा भी हम लिख पादो न एक वादनम या पादो नैक वादनम, ये संधि युक्त पद हो जाएगा इसमें। तो जैसे इसी प्रकार से 1:45 हुआ है, तो देखिए 2 बजने में कितने पाद की कमी है? एक पाद की। तो पादो न द्विवादनम, 1:45। जब हिंदी में हम कहते हैं 1:45 तो पादो न द्विवादनम। इसी प्रकार से 2:45 है तो उसको हम क्या कहेंगे? पादो न त्रिवादनम, 2:45 बजे। इस प्रकार से हम जो है घड़ी में समय देखना संस्कृत में बिल्कुल आसान तरीके से हम कह सकते हैं और सीख सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।